Hello friends, good morning all of you. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग का स्टडीज नीट के प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा। Recording in progress. वेल, मेरा नाम है श्रीकांत सिंह और मैं एक बायोलॉजी टीचर हूँ। और आज मैं कोई टॉपिक पढ़ाने वाला नहीं हूँ। आज चैप्टर के स्पेसिफिक टॉपिक के कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ, जो नीट में हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन है आपके सामने में। वो है, चैप्टर आपका है फोटोसिंथेसिस इन हाई प्लांट, उसमें भी लाइट रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस पता है आपको कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन जिसमें आपका प्लांट्स जो है अपने फूड का प्रिपरेशन करते हैं। साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस जो है वो आपका के दो टाइप होते हैं, वो होते हैं लाइट रिएक्शंस, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस स्टूडेंट्स, टू टाइप। एक आपका लाइट रिएक्शंस होता है, लाइट रिएक्शंस। दूसरा आपका डार्क रिएक्शंस होता है स्टूडेंट्स, डार्क रिएक्शंस। ये हमारा रहा क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। मैं पूरे वर्ड नहीं लिख रहा हूँ। ओ स्टैंड फॉर आउटर, आउटर मेम्ब्रेन ये है हमारा, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। ये हमारा थैलाकोइड है, ये हमारा थैलाकोइड, थाइलाकोइड है। और ये कंप्लीटली जो स्ट्रक्चर है, स्टैटिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रेना। ग्रेना एक प्लूरल टर्म है। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन में फ्लूइड लाइक सब्सटेंस पाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। लाइट रिएक्शन हमारा होगा थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में, और dark reaction always is occur in the dark reactions in the stroma. Now, students, सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो still, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नीट के क्वेश्चन कभी भी आप अटेम्प्ट करिए, सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार नहीं दो बार पढ़िए, और समझते हुए अच्छे से पढ़िए कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। उसके बाद चार ऑप्शंस दिए रहते हैं, जिसमें से चारों ऑप्शन को आप अच्छे से कंपेयर करेंगे क्वेश्चन के साथ कि कितना परसेंटेज ये मैचिंग कर रहा है। क्वेश्चन जो पूछ रहा है क्या उसका आंसर जो है परसेंटेज, क्या परसेंटेज मैच कर रहा है। पहला है कि नहीं है, दूसरा है कि नहीं है, तीसरा है कि नहीं है। मतलब ये चारों ऑप्शन में ये पॉसिबिलिटी आपको ट्राई करना है, और तब जाकर के लेकिन मैं एक और तरीका मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ, सबसे पहले आप दो ऑप्शन को जो है एलिमिनेट कर दीजिए। चार ऑप्शन दिए रहते हैं, तो दो ऑप्शन को जो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है उसको एलिमिनेट कर दीजिए ऑप्शन पर। बच गए आपके पास दो ऑप्शंस, यानी लेस ऑप्शंस लेस कंफ्यूजन, मोर ऑप्शंस मोर कंफ्यूजन, है ना। सो इस चीज का प्रश्न है, पहला क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, इन ए क्लोरोप्लास्ट, इन ए क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटोन। यहाँ प्रोटोन की जो बात हो रही है वो है हाइड्रोजन प्लस, हाइड्रोजन प्लस। जब भी प्रोटोन की बात हो ऑलवेज भी रिमेंबर हाइड्रोजन प्लस की बात हो रही है। इन द क्लोरोप्लास्ट, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है। द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटोन आर फाउंड इन, कहाँ 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 पाया जाता है हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटोन, देखेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा ल्यूमन ऑफ थैलाकोइड, यानी स्टूडेंट्स ये सपोज दैट ये जो हमारा थैलाकोइड है इसी को थोड़ा हम बाहर एक आउटर एक लार्ज साइज में शेप में मैंने बना दिया। ठीक, यहाँ क्या बोल रहा है,
हाईएस्ट नंबर प्रोटॉन क्या इस ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड में पाया जा रहा है? दूसरा ऑप्शन है हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जब डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो वहां पर टर्म यूज होता है इंटर। जब सेम मॉलिक्यूल के साथ कंपेयर करेंगे तो वहां पर टर्म यूज होता है इंट्रा। केमिस्ट्री में आपने ये चीज दो टॉपिक पढ़ाई होगा, इंटर मॉलिकुलर फोर्स, यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स जो अप्लाई होता है दैट इज कॉल्ड इंटर मॉलिकुलर फोर्स। और एक इंट्रा मॉलिकुलर फोर्स यानी सेम मॉलिक्यूल के इन बिटवीन में जो फोर्स अप्लाई होता है दैट इज कॉल्ड इंट्रा मॉलिकुलर फोर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे है आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या यहाँ पर पाया जाता है हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन? या थर्ड ऑप्शन है हमारा एंटीना कॉम्प्लेक्स। एंटीना कॉम्प्लेक्स जब हम लोग लाइट रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसमें भी आपका लाइट रिएक्शन में भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका साइक्लिक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सेकेंड है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बेटा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में इनमें एक टर्म यूज होता है जो है फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम बेटा एक उसमें सेंट्रल एंड रिएक्शन सेंटर होता है, सेंट्रल रिएक्शन सेंटर जिसमें आपका यूनिवर्सल पिगमेंट कौन सा है हमारा? क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट, जो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ द लाइट को एक्सेप्ट करेगा। उसके नीचे में पाया जाता है बेटा एंटीना मॉलिक्यूल। एंटीना मॉलिक्यूल ये भी जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो इनमें जो अदर पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जैसे कि आपका जैंथोफिल, जैसा कि जैंथोफिल जैंथोफिल कैरो कैरोटेनॉइड, फाइकोबिलिन्स फाइकोबिलिन और क्लोरोफिल बी, ये सारे जो है एंटीना मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहते हैं और जो स्पेसिफिक वेवलेंथ को एक्सेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, है ना। तो ये हुआ हमारा। अब यहाँ पे क्या है एंटीना कॉम्प्लेक्स, यानी ये पूरी जो कंप्लीटली जो मैंने अभी आपके सामने मैंने क्लोरोफिल पिगमेंट का नाम लिखा है जैंथोफिल कैरोटीनॉइड फाइकोबिलिन्स क्लोरोफिल, ये कंप्लीटली हमारा कहलाता है एंटीना कॉम्प्लेक्स। क्या यहाँ इसमें इनमें प्रेजेंट है? ये जो शेप देख रहे हो आप, इनमें प्रेजेंट है हमारा हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन या स्ट्रोमा? या स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है? द लिक्विड सेमी लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल इज कॉल्ड स्ट्रोमा। नाउ तो इसमें से तो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स वो है हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, नहीं ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। अब सवाल उठता है, बच्चे पूछेंगे सर ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड क्यों होगा, वाई? जब आप लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा तो उसमें पीएस टू जो है आपका यहाँ प्रेजेंट रहता है। पीएस टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रेजेंट रहता है और पीएस वन यहाँ प्रेजेंट होता है बेटा। और ह्यूमन अपथैलोकाइड में आपका फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी होता है, यानी एक वाटर ब्रेकडाउन होता है तो दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन, सॉरी, गॉड ब्लेस मी, मिलते हैं हमें। सो एंटीना बिल्कुल, लेकिन ले- ये ब्रेकडाउन इसलिए होते हैं ह्यूमन में, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इसलिए होता है क्योंकि जब आप नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे
उसमें PS2 जो होता है वो हमारा दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं, PS2, वन इज PS1। PS2 में बेटा 680 नैनोमीटर के लाइट को ये रिसीव करते हैं, ये 700 नैनोमीटर लाइट को रिसीव करते हैं। तो PS2 जो है 680 नैनोमीटर के लाइट को रिसीव करेंगे। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि वाई ल्यूमिना ऑफ थैलेकॉइड, क्योंकि थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में आपका, आप खुद ही सोचिए, जब क्लोरोप्लास्ट में जब एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर आपका एक तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स बी है, PS2 के थ्रू जो ही आपका कुछ प्रोटॉन जो है वो रिलीज किया जाता है ल्यूमिना ऑफ थैलेकॉइड में, और प्लस साथ ही साथ आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी हो रहा है। तो इससे भी आपका कुछ प्रोटॉन जो है वो बन रहे हैं, फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो वो एक एक्युमुलेशन ऑफ जो है इन द ल्यूमिनम थैलेकॉइड में आपका प्रोटॉन का इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण आपका हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन आर फाउंड इन द ल्यूमिनम थैलेकॉइड। क्लियर स्टूडेंट्स? पहला ऑप्शन हमारा ल्यूमिनम थैलेकॉइड। सेकंड क्वेश्चन है हमारा प्रोडक्शंस ऑफ NADPH, productions of NADPH, production of ADP in a chloroplast take place during, अब NADPH का जो है प्रोडक्शन है वो किस में होता है? ये चीज चार ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है। एक दिया हुआ है आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशंस, उसके बाद नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशंस, इसके बाद फिर आपका सीरीज फोटोफॉस्फोराइलेशंस। सो स्टूडेंट्स, सेकंड स्टेप पहला है, इसमें पहले आपको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज NADPH। NADPH, N stand for nicotinamide, 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 adenine, adenine dinucleotide, dinucleotide, P for phosphate, phosphate, hydrogen, hydrogen, प्रोडक्शंस यानी बनना ऑफ NADPH का क्लोरोप्लास्ट में टेक प्लेस ड्यूरिंग किस प्रोसेस के दौरान NADPH का फॉर्मेशन होता है? स्टूडेंट्स, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशंस, जैसा अभी मैंने आपको सेकंड पहले ही मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस दो टाइप के होते हैं, एक लाइट रिएक्शन होते हैं, एक डार्क रिएक्शन होते हैं। लाइट रिएक्शन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है साइक्लिक, एक नॉन साइक्लिक। तो साइक्लिक और नॉन, यहाँ पर है साइक्लिक का तो वर्ड आप समझ रहे होंगे, और एक वर्ड है फोटोफॉस्फोरेशन। बेटा फोटोफॉस्फोरेशन मतलब होता है कि जब हम सिंथेसिस ऑफ एटीपी, जब हम एटीपी को फॉर्मेशन करते हैं, तो उसके लिए हम एडेनिन डाई फॉस्फेट में जब एक फॉस्फेट को, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जब हम जोड़ते हैं, एडिंग ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इनटू द एडीपी इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन, इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। ठीक है? तो यहाँ पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब यानी जो साइक्लिक आपका प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस में, उसके दौरान NADPH बन रहा है, या नॉन साइक्लिक। साइक्लिक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन जहां से इमिट होता है वो वहीं पर आकर एंड होता है, बैक, कम बैक टू द इनिशियल पॉइंट। और नॉन साइक्लिक में आपका जो है ऐसा कभी नहीं होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स इनिशियल पॉइंट से इमिट हो जाता है उसके बाद वो रिटर्न बैक नहीं होता, वो कहीं और यूटिलाइज हो जाता है आपका इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से
आपका और सीरीज फोटोलाइजेशन। बेटा इसमें आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है ये एक करेक्ट ऑप्शन है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, क्यों होगा उसका मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन एक पिक्चर के द्वारा मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। बेटा ये देखोगे, ये है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का पिक्चर। इसमें आपका ये है रिएक्शन सेंटर और ये साथ में उनके नीचे में है एंटीरियर मॉलिक्यूल। इस प्रोसेस में होता क्या है कि जैसे आपका 618 नैनोमीटर बताया था मैंने ना, फोटोसिंथेसिस 2 में आपका 618 नैनोमीटर लाइट को ही रिसीव करेगा ये। दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं, एक PS1 एक PS2। PS1 जो है 700 नैनोमीटर का रिसीव करता है और PS2 ऑलवेज रिसीव 680 नैनोमीटर के वेवलेंथ को, लाइट को रिसीव करता है। तो जैसे इस पर फॉल होता है 680 नैनोमीटर, तो हमारा एंटीना मॉलिक्यूल जो है वो भी चार्ज हो जाता है। ठीक है। और और फिर उसके बाद वो अपना प्रोटॉन को जो ट्रांसफर करते टुवर्ड द रिएक्शन सेंटर। ये आप देख रहे हो बेटा, ये हमारा रिएक्शन सेंटर है, यहाँ पर ट्रांसफर किया। अब जैसे इनके भी एंटीना मॉलिक्यूल के भी जो है प्रोटॉन को ये रिसीव करता है रिएक्शन सेंटर, तो ये और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो अब एक्साइटेड होने के कारण ये ग्राउंड स्टेट को छोड़ करके इमिट करता है दो इलेक्ट्रॉन को, दो इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा और फिर वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ये चला गया हमारा एक्साइटेड स्टेट में। जैसे एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वहां पर जो एक कंपाउंड मॉलिक्यूल है वो है हमारा प्लास्टिक क्यूनोन, जो तुरंत उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है और फिर वो ट्रांसफर कर देता है क्यूनोन को, उसके बाद फिर ये ट्रांसफर कर देता है कॉम्प्लेक्स B6F, फिर वहां से प्लास्टोसाइनिंग और फाइनली पी फोटोसिस्टम 1 700 नैनोमीटर। और वहाँ सेम रिपीटेड प्रोसेस होगा, बट यहाँ पर अब डिफरेंस ये आ गया कि PS2 में आपका 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ लाइट फॉल हो रहा था, तब जाकर के ये प्रोसेस जो है एक्टिवेट हो रहा था और प्रोसीड हुआ। बट फोटोसिस्टम 1 में 700 नैनोमीटर के लाइट जो है फॉल होगा। इस वेवलेंथ के लाइट फॉल होने पर ही फोटो सिस्टम जो है वो चार्ज होता है और उसके बाद फिर वो एक्साइटेड होकर के ग्राउंड स्टेट से फिर चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में, और वहां पर आपका FRS यानी प्रोडक्शन रिड्यूसिंग सब्सटेंस सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, वो रिसीव करेंगे इस इलेक्ट्रॉन को। उसके बाद फिर ये प्रोडक्शन को ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद फिर वो ट्रांसफर करता है NADP। बट ये निकोटीन एडिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जो है, फिर ये NADP रिडक्शन से ये रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि जब आपका यहाँ पर फोटो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, जो हमारा नॉन साइक्लिक फोटो में PS2 में जब हमारा एक इलेक्ट्रॉन जो है, दो इलेक्ट्रॉन सॉरी मीट हुआ था, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मिठाई का डब्बा है, उसमें मैंने एक मिठाई पिकअप कर रहा हूँ या दो मिठाई उठाता हूँ, तब भी उसमें होल एक या दो मिठाई जैसे मैंने उससे निकाला, तो दो होल क्रिएट हो गया, यानी दो जगह, यानी किसी ने तो ये इस मिठाई के डब्बे से स्वीट्स लिया है। उसी तरह से यहाँ पर जब आपका इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, तो यहाँ पर भी जो है एक होल क्रिएट हो गया। अब उस होल को फिलअप करने के लिए नेचर क्या करता है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, यानी आपका अगर मान लीजिए कि एक वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होते हैं, वो दो इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करेगा, +2 प्रोटॉन प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो ये रिलीज हो ही जाता है क्लोरोप्लास्ट सॉरी सर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन से, लेकिन आपका दो इलेक्ट्रॉन जो है ये उस होल को जाकर के फिलअप कर देता है फोटो सिस्टम, चूंकि रिएक्शन सेंटर पर। ठीक है। और ये हमारा प्रोटॉन, ये जो है, यही प्रोटॉन जो है आपका स्टूडेंट्स NADP के साथ जो है कंबाइन करके NADPH कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो अब कम बैक टू द क्वेश्चंस।
क्या है यहाँ पर? प्रोडक्शन ऑफ NADPH इन ए क्लोरोप्लास्ट टेक प्लेस ड्यूरिंग cyclic photolysis? Non-cyclic? Yes, yes. Well, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं. क्वेश्चन है सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम सिंथेसिस ऑफ एटीपी. ठीक है, एडिनोसिन. एटीपी का फुल फॉर्म तो सभी को पता होगा स्टूडेंट्स, आप लोग को. एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट. स्टूडेंट्स, जब एडीपी यानी आपका एडेनिन डाइफॉस्फेट, यानी डाई मतलब दो फॉस्फेट जुड़े हुए हैं एडेनिन नाइट्रोजन बेस मॉलिक्यूल्स से. जब हम बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे उसमें हमें पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए होते हैं, एक आरएनए होते हैं. डीएनए यानी बोले तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए बोले तो राइबो न्यूक्लिक एसिड. डीएनए का सबसे स्मॉल यूनिट होता है आपका न्यूक्लियो. न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है हमारा नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट ग्रुप और राइबोस शुगर से. तो हमारा जो नाइट्रोजन बेस है उसमें से एक बेस है जिसका नाम है एडेनिन. उस एडेनिन नाइट्रोजन बेस मॉलिक्यूल पे दो फॉस्फेट अगर कनेक्टेड है तो कहलाएगा हमारा एडेनिन डाइफॉस्फेट. और अगर तीन फॉस्फेट कनेक्टेड हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए, ये रहा हमारा मॉलिक्यूल, इसमें से आपका तीन, तो कहलाया हमारा एडेनिन ट्राइफॉस्फेट. तो सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी फ्रॉम इनऑर्गेनिक, यहाँ पर जो मैंने आपको सेकंड चैप्टर में फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी उस वर्ड के बारे में मैंने अभी जस्ट बताया, और सेम क्वेश्चन पूछ दिया गया. देख रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ एटीपी. ठीक है, एटीपी का सिंथेसिस होना फ्रॉम एडीपी, यस, फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन. क्या है ऑप्शंस? हमारा फोटो फोस्फोराइलेशन, ये तो होगा ही नहीं. फोटोफॉस्फोराइलेशन, यस. फोटो रेस्पिरेशन अभी नहीं, फोटो रेस्पिरेशन का यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है. और फोटो ऑक्सीजन नो. सो आंसर विल बी द बी, फोटो फॉस्फोराइलेशन. नाउ स्टूडेंट्स, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिनका नाम है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देखते हैं. द रिएक्शन सेंटर with respect to cyclic phosphorylation is so easy questions. The reaction center जो है with respect cyclic phosphorylation is, यानी इसमें ये बोलना ये चाह रहा है कि साइक्लिक फोटो जो साइक्लिक रिएक्शंस है फोटो सिंथेसिस के लाइट रिएक्शंस में, जो साइक्लिक प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशंस. उसमें आपका रिएक्शन सेंटर, द रिएक्शन सेंटर विद रिस्पेक्ट टू द, कौन सा रिएक्शन सेंटर होता है? मैंने बताया था PS2 में आपके 680 नैनोमीटर. तो इसमें क्या होगा साइक्लिंग में? P700. तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं. अगर आपको ये फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट के बारे में पता होगा तभी तो आप करेक्ट ऑप्शन मार सकेंगे, सिंपल. सो दैट्स व्हाई आंसर विल बी द स्टूडेंट्स, वो है P700. पहला. आ जाइए, कम ऑन, लास्ट क्वेश्चंस. द फर्स्ट स्टेप फॉर इनिशिएशन ऑफ फोटोसिंथेसिस विल, पहला स्टेप, शुरुआत फोटोसिंथेसिस का किससे होता है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर? नहीं. एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, यानी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में कौन सा आ जाएगा तुम्हारा?
वही क्लोरोफिल ए एंटीना मॉलिक्यूल, इसकी बात किया जा रहा है, ये एटीपी के फॉर्मेशन में, ग्लूकोज फॉर्मेशन में है। यहाँ पर ग्लूकोज फॉर्मेशन स्टूडेंट्स, यहाँ तो फोटो लाइसिस ऑफ वाटर तो ये होता है आपका अल्यूमिनियम थैलोक्साइड में होता है, इससे प्रोटीन ग्रेडियंट का इंक्रीमेंट होता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ द प्रोटीन ग्रेडियंट होते हैं, और एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल। तो सबसे पहले जैसे आपका लाइट फॉल होगा फोटो सिस्टम में, तब जो है ये एंटीना मॉलिक्यूल जो है रिलीज किया स्टार्टेड होता है। सो एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। सो सेकंड ऑप्शन इज ये। इस तरह से अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा कोई टफ नहीं था। एनसीईआरटी के एक एक लाइन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी हमारा गीता भी है और कुरान है, ठीक है। सो इसलिए गो टू द लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी, कहीं से क्वेश्चंस ये पिकअप कर सकता है हमारा नीट एग्जामिनेशन। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड बी इन टच। और नेक्स्ट अब हम लेक्चर्स के वीडियो कम और ज्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के ही वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कीमो ऑस्मेटिक टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केमियो ऑस्मेटिक हाइपोथेसिस के लिए। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।